डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज के बारे में जानेंगे और जानेंगे समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रि माने 3 और भुज माने भुजाएं, यानी 3 भुजाओं वाली आकृति। तो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रायंगल कहते हैं। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या है? 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं, और रेखाएं कैसी होनी चाहिए? सरल रेखाएं, ठीक है। रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब है रेखाएं एक दूसरे को काटती हों। तो 3 रेखाएं लें जो एक दूसरे को काटें। एक रेखा ये, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा, ठीक है। जैसे इनको आगे बढ़ा दें तो ये रेखा हो गई। इस प्रकार से रेखा है, रेखा के एंड पॉइंट नहीं होते हैं, है ना। तो ये रेखाएं और ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करें? काट रही हैं। जैसे मान लो इन दोनों रेखाओं ने ए बिंदु पर काटा है और ये 2 रेखाएं बी बिंदु पर काटती हैं और ये सी बिंदु पर काटती हैं। तो इन रेखाओं द्वारा जो बंद आकृति बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ये त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं, वो क्या कहलाते हैं? त्रिभुज के शीर्ष। तो त्रिभुज के कितने शीर्ष हुए? ए बी सी, यानी 3 शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष कितने होंगे? 3। ये कहलाते हैं त्रिभुज के कोण। कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो त्रिभुज के कोण कितने हुए? 3 कोण होते हैं। ए बी, बी सी और सी ए, ये कहलाएंगी त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो त्रिभुज की डेफिनेशन क्या हुई? परिभाषा क्या हुई? 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति। और रेखाएं कैसी होनी चाहिए? सरल रेखाएं, सीधी रेखाएं। तो इनसे जो आकृति बनेगी बंद, उसे हम त्रिभुज कहेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जो त्रिभुज के कोण होते हैं 3, उन तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 अंश। कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, ये बराबर होगा आपका 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये ए बी बी सी सी ए त्रिभुज की भुजाएं हैं और कोण ए, कोण बी, कोण सी ये त्रिभुज के कोण हैं। इनको हम त्रिभुज के अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? अंग, ठीक। तो त्रिभुज के ये अंग हैं। कोण, ये 3 कोण और 3 भुजाएं, ये त्रिभुज के क्या कहलाएंगे? अंग कहलाएंगे, पार्ट। आइए अब जानते हैं सर्वांग समाकृतियाँ, जिनके बारे में 9th क्लास में इनका अध्ययन कर चुके हैं, सर्वांग समता के बारे में। और जानेंगे समरूप आकृतियाँ, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स। तो सर्वांग समाकृतियाँ क्या होती हैं? वे जैसे आकृतियों की तुलना करें, 2 आकृतियाँ लें और वो सर्वांग सम कब होंगी? यदि उनके आकार और अमाप 2 फिगर्स सर्वांग सम कब होंगी? यदि उनके आकार और अमाप समान हो, यानी उनका शेप एंड साइज इक्वल। शेप एंड साइज अगर इक्वल है
तो वो आकृति कैसी कहलाएगी? सर्वांगसम आकृति कहलाएगी। ठीक है ना। सर्वांगसम आकृति का मतलब है एक दो आकृतियां हैं और उनको एक दूसरे के ऊपर रख दें तो पूरा पूरा ढक लें, तो वो सर्वांगसम होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्किल लिया ये, और इस सर्किल मान लीजिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। एक दूसरा सर्किल और ले लें और वो सर्किल भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो, तो ये दोनों सर्किल एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे। और सर्वांगसम का जो चिन्ह होता है इस प्रकार से बराबर का निशान लगा के, और इस प्रकार से ये आपका सर्वांग समता का चिन्ह होता है। तो ये दोनों जो सर्किल हैं दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर त्रिभुज की बात करें, जैसे एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल रख देंगे तो ये आप एक दूसरे को ढक लेंगे, तो ये सर्वांगसम हुए। और अगर त्रिभुज की बात करें तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कब कहे जाएंगे? दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम तब कहे जाएंगे, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज आपका ABC और ये त्रिभुज आपका PQR। तो एक दूसरे के सर्वांगसम तब कहे जाएंगे इनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हों। जैसे अगर ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 40 अंश का है और ये कोण 80 अंश का है। ठीक है। ये मान लीजिए ये आपका 60, 40 और 80, तो ये इनके संगत कोण हुए। कोण A के संगत कोण P, कोण B के संगत कोण Q और कोण C के संगत कोण होगा R। ये कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, और भुजा AB भुजा PQ के बराबर हो, है ना। संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 80 के सामने भुजा कौन सी है? PQ। यहाँ पर 80 अंश के सामने भुजा कौन सी है? AB। तो ये संगत हुई। समान भुजाओं समान कोणों के जो सामने की भुजाएं होंगी वो संगत होंगी। तो ये AB बराबर किसके हो? PQ के, और BC बराबर हो QR के, और AC बराबर हो PR के। अगर ऐसा है तो ये त्रिभुज कहे जाएंगे सर्वांग सम। आइए अब जानते हैं समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। जैसे दो फिगर्स हमारे पास हैं, उनके आकार समान हो और अमाप भिन्न हो, यानी अमाप अलग अलग हो, इनका शेप इक्वल हो, शेप इक्वल, एंड उसका जो साइज है वो डिफरेंट होना चाहिए। शेप इक्वल हो और साइज डिफरेंट हो, तो ऐसी आकृतियाँ कही जाती हैं समरूप आकृतियाँ। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्किल लिया और वो सर्किल मान लीजिए आपका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। एक दूसरा सर्किल लिया जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो ये सर्किल एक दूसरे के समरूप कहे जाएंगे। ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर यहाँ पर आयत ले लें। ये मान लीजिए इसकी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 2 सेंटीमीटर की लंबाई और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। एक दूसरा यहाँ पर आयत लें जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो आयत हैं वो एक दूसरे के समरूप कहे जाएंगे, समरूप आयत। तो अब किसी बहुभुज की समरूपता के लिए शर्त क्या होती है? कोई भी बहुभुज है और वो समरूप कब होगा? उसके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं में अनुपात समान हो। सर्वांग समता के लिए संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर संगत भुजाओं में अनुपात समान होना चाहिए। अगर त्रिभुज की बात करें
तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? नंबर 1, संगत कोण बराबर, और दूसरा नंबर संगत भुजाओं में अनुपात समान। अनुपात बराबर। संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं में अनुपात बराबर हो तो इस त्रिभुज को कहेंगे, जो त्रिभुज हैं हमारे पास दो, वो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज कहे जाएंगे। जैसे यहाँ पर दो त्रिभुज ले लें। एक त्रिभुज मान लीजिए आपका ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, PQ और R। मान लेते हैं इस त्रिभुज का जैसे कोण ये 30 अंश का, ये 70 अंश का, और ये हो जाएगा आपका 80 अंश का। ये 30 और ये 70, ये 80, ये दो त्रिभुज हैं। और इसकी भुजा मान लेते हैं यहाँ पर 1, ये 2, और इसको मान लीजिए 1.5, ये 3, और ये 2, और ये 4। इस प्रकार ये त्रिभुज हैं। संगत कोण ये देखें, यहाँ पर कोण ये कितना है? ए 30 डिग्री का, पी कोण कितना है? 30 अंश का। तो ये संगत कोण हुए। संगत कोण बराबर हैं और इनके सामने पड़ने वाली भुजाएं, ए के सामने कौन सी भुजा है? BC, और पी के सामने कौन सी भुजा है? QR। तो BC अपॉन QR, इसका रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो BC अपॉन QR क्या हो जाएगा? 2/4। तो ये हुआ आपका 1/2। कोण 70 अंश, कोण B 70 अंश का है, तो B के सामने की भुजा क्या है? AC, और इधर 70 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है? PR। तो AC और PR का अनुपात निकालें, ये संगत भुजाएं कही जाएंगी। AC कितना आपका? 1.5 और PR है 3, इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। दशमलव बट जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 80 डिग्री के सामने एक भुजा कौन सी है? AB। तो AB अपॉन, और इसमें 80 डिग्री के सामने कौन सी है? PQ। तो AB कितना है? 1, PQ कितना? 2। तो ये कितना आया? 1/2। यानी BC अपॉन QR, AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ, ये तीनों का जो अनुपात है वो कितना आया? 1/2। तो ये त्रिभुज कहे जाएंगे समरूप। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? दो त्रिभुज समरूप तब होंगे उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं में अनुपात समान हो। ठीक है ना। संगत कोण जैसे मान लीजिए कोण है 30 डिग्री का, तो ये कोण, ये दो एक दूसरे संगत हो गए। ये B कोण Q कोण के संगत है और C कोण है वो R कोण के संगत है। और संगत भुजाओं का मतलब है समान कोणों के सामने की पड़ने वाली भुजाएं। जैसे A के सामने कौन सी भुजा है? BC। यहाँ पर P के सामने कौन सी है? QR। तो ये BC और QR एक दूसरे के संगत होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज की समरूपता के लिए, दो बातें याद रखेंगे। संगत कोण बराबर, त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या होगा? संगत कोण बराबर और संगत भुजाओं में अनुपात बराबर। ये दो बात याद रखेंगे। और आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें जो रिक्त स्थान उसकी पूर्ति करनी है। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है।
तो इसमें क्या भरा जाएगा, समरूप भरा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप। अगला इसका सेकंड पार्ट, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग का जो कोण होता है दो भुजाओं के बीच में वो 90 डिग्री का होता है, तो संगत कोण बराबर हो गए और संगत भुजा में अनुपात भी बराबर होगा, चूँकि वर्ग की सब भुजाएं बराबर होती है ना। जैसे किसी वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनकी संगत भुजा में अनुपात भी समान होगा। तो ये वर्ग होंगे कैसे होंगे, समरूप होंगे, समरूप। अगला इसमें थर्ड पार्ट है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें बताना समद्विबाहु या समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का, 60 अंश का होता है। तो उनके संगत कोण बराबर हो गए, है ना। और समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। जैसे हमारे पास दो समबाहु त्रिभुज लें इस प्रकार से, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है ABC, और यहाँ पर लिख लो PQR। ये 2 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इस बात को जानते हैं। तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 अंश का। तो ये संगत कोण बराबर हुए, और संगत भुजाओं में अनुपात निकालें तो 1/2। ऐसे यहाँ पर ये 1, ये भी 1, ये 2 और ये 2, तो 1/2, 1/2। संगत भुजाओं में अनुपात भी बराबर है और संगत कोण भी बराबर है। तो कौन से त्रिभुज होंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। तो यहाँ लिखा जाएगा आपका समबाहु। अगला इसका फोर्थ पार्ट, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, दो ऐसे बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या समान है, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हों तथा उनकी संगत भुजाओं हों। तो यहाँ पर एक लिखा है बराबर और समानुपाती। तो उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर हों, संगत कोण बराबर हों। और सेकंड, उनकी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर हो, यानी समानुपाती हों, संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो वो बहुभुज कैसे कहलाएंगे, समरूप बहुभुज कहे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियाँ और दूसरा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो हमें दो उदाहरण बताने हैं, सब दो समरूप आकृतियों को उदाहरण बताओ। तो पहला लिख दीजिए, फर्स्ट पहला इसमें लिख दें, दो आयत, दो आयत एक दूसरे के समरूप होंगे। जैसे ये आयत है हमारे पास, तो इनके जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे और संगत भुजाओं में अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये समरूप का निशान होता है, तो एक दूसरे के समरूप होंगे। और इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, दो वर्ग, कोई से दो वर्ग होंगे वो एक दूसरे के समरूप होंगे, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है। जैसे मान लो ये आपका 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, और एक दूसरा वर्ग ले लेते हैं जो 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। इनके कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो संगत कोण तो समान हो जाएंगे। और संगत भुजाओं में अगर अनुपात निकालेंगे तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 1, 1 और 1, तो 1/3, 1/3 है ना। तो संगत भुजाओं में अनुपात भी समान आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएंगे, समरूप। दो वर्ग और दो आयत एक दूसरे के समरूप होंगे। अब दो ऐसी आकृतियाँ जो एक दूसरे के समरूप नहीं हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज ले लें। तो ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और
एक लिख लो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण 90 डिग्री का उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, और जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इनके जो संगत कोण है वो बराबर नहीं होंगे, और संगत कोण बराबर नहीं होंगे तो ये समरूप नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज बनाएं तो ये कोण कितने का 90 डिग्री का हुआ, समकोण हुआ ये, ठीक है। और एक समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 अंश का होता है, 60 60 और 60। तो ये संगत कोण बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये संगत कोण बराबर नहीं है, तो इसका मतलब समरूप नहीं है, समरूप नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो इन दोनों चतुर्भुजों को ध्यान से देखें, इनके जो संगत कोण हैं वो बराबर नहीं है। ये आपका वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसमें कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो ये आपका जो चतुर्भुज होंगे एक दूसरे के समरूप नहीं है। संगत भुजाओं में अनुपात तो बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे संगत कोण बराबर नहीं, संगत कोण बराबर नहीं। इसलिए ये चतुर्भुज एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। तो समरूपता के लिए शर्त क्या है, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होना चाहिए। यहाँ संगत भुजाओं में अनुपात तो बराबर है, जैसे 1/5/3 करेंगे तो 1/2 आएगा, तो ये भी 1/2 आएगा इन भुजाओं में अनुपात। PQ/AB करेंगे, इन भुजाओं में अनुपात निकालें तब भी 1/2 आएगा। तो संगत भुजाओं में अनुपात तो बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर न होने के कारण ये चतुर्भुज एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज पूरी होती है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली एक्सरसाइज को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।